आज हम देखने वाले हैं चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी जिससे वैज्ञानिक भी हुए हैरान। आइए देखते हैं। जिस तस्वीर के इंतजार में था इसरो, वो आई 48 घंटे बाद। पानी और पत्थर छोड़िए, चांद पर कुछ नया भी मिल गया है। क्या 14 दिन बाद चंद्रयान 3 धरती पर भी आएगा वापस? कई नेताओं के मजाकिया बयान के बाद इसरो का आया जवाब। जिस रात लॉन्च हुआ चंद्रयान 3, उस रात कोई वैज्ञानिक नहीं गया घर। के-7 रिटायर होने के बाद भी खड़े थे वहीं। इसरो जिस तस्वीर के इंतजार में था, वो तस्वीर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के 48 घंटे बाद सामने आई, जिसमें आपको सिर्फ इतना ही दिख रहा होगा कि रोवर प्रज्ञान खड़ा है, थोड़ा उजाला है और थोड़ा अंधेरा है। लेकिन वैज्ञानिकों को इस तस्वीर में बहुत बड़ी जानकारी मिली है। वो जानकारी क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। तो पहले उसी जानकारी की बात करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या 14 दिन बाद चंद्रयान 3 वापस आएगा। और जिस रात चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उस रात कोई वैज्ञानिक घर क्यों नहीं गया? पार्टी के अलावा वहां पर और क्या क्या हुआ? ये वीडियो इसरो के ट्विटर हैंडल से 25 अगस्त की शाम 4:24 पर ट्वीट किया गया, जिसमें रोवर प्रज्ञान का साइड वाला हिस्सा खुलता है, ऊपर उठता है और सोलर एनर्जी से चार्ज लेना शुरू कर देता है। जिसका मतलब ये कि पानी और पत्थर के बाद वहां पर सोलर एनर्जी का हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले की तस्वीर जो आपने देखी होगी, उसमें रोवर प्रज्ञान सीधा चलता हुआ दिख रहा था, लेकिन सोलर एनर्जी से चार्ज होने की तस्वीर अब तक सामने नहीं आई थी। अब इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बात की निश्चिंतता जताई है कि 14 दिनों तक प्रज्ञान हमें पूरी जानकारी देता रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 14 दिन बाद क्या होगा? तो उसका जवाब खुद इसरो ने दिया है। इसरो का कहना है कि यहाँ पर 2 तरह की संभावनाएं हैं। पहली संभावना, 14 दिन बाद जब चांद पर अंधेरा हो जाएगा, तापमान -230 डिग्री तक चला जाएगा, तो ये काम करना बंद कर देगा, क्योंकि लाइट ही नहीं होगी, तो प्रज्ञान कोई फोटो नहीं भेज पाएगा। पर 14 दिन बाद जब रोशनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि फिर से चार्ज होकर काम करने लगे। दूसरी संभावना, वहां किसी तरह के मलबे से टकराकर ये बीच में ही खत्म हो सकता है। अंतरिक्ष पर कई टन मलबा इंसानों ने छोड़ा है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर 24 घंटे पहले ही किसी मलबे से टकराते टकराते बचा है। ऐसे में इस तरह की आशंकाएं हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि लगातार ये काम करता रहे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कुछ वापस भी आएगा? जैसा कि यूपी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब चंद्रयान 3 वापस आए तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ से चंद्रयान 3 को जैसे भेजा गया था, वैसे चांद से वापस क्या खुद चंदा मामा भी भेजेंगे तो भी नहीं आ पाएगा। वो बात अलग है कि अभी कई लोग इस बात पर कंफ्यूज हैं कि चंद्रयान 3 के साथ कुछ लोग भी गए हैं और उसकी वजह से लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। लोगों को लग रहा है कि ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम हैं। तो भैया बिल्कुल गौर से सुन लीजिए, चंद्रयान 3 के साथ कोई भी इंसान नहीं गया है, क्योंकि जहाँ ये मिशन भेजा गया है वहाँ इस तरह का प्रोजेक्ट ही मुश्किल था, तो इंसान को कैसे भेजा जा सकता था? आगे ये संभावना बन सकती है कि वहां पर बहुत कुछ हो सकता है। पर फिलहाल जो नेताजी आपको ये कह रहे हैं, चाहे वो गहलोत के कैबिनेट मंत्री हो या फिर किसी दूसरे प्रदेश के नेता, उन्हें कह दीजिए कि विज्ञान के बारे में थोड़ा पढ़ा करें। सिर्फ चुनावी भाषण से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक दिन रात लगातार काम कर रहे हैं, तब जाकर एक मिशन पूरा होता है। जिस चंद्रयान 3 के बारे में कई नेता उल जुलूल कुछ भी बोल रहे हैं, उसे बनाने में 4 साल का वक्त लगा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस दिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी थी, उस रात कई वैज्ञानिक घर नहीं गए। 23 अगस्त की रात 7 बजे के बाद इसरो का ऑफिस लगभग खाली हो गया था। केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े बड़े दिग्गज जा चुके थे। अब सिर्फ वहां पर मौजूद वैज्ञानिकों की टीम बची थी, लेकिन उनके बीच एक शख्स ऐसा भी था जो वहां से रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन अपने घर नहीं गया। और वो शख्स थे के-7, जिन्होंने इस बात का जिक्र खुद एक इंटरव्यू में किया। और आज भी कई वैज्ञानिक लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब भारत के कंधे पर जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। उसे दुनिया को यह बताना है कि चांद पर जिस खजाने की कहानियां विदेशी वैज्ञानिक सालों से सुना रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये चंद्रयान 2 की रिपोर्ट? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।